दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इतिहास, ऑप्शन नंबर डी नाटक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साहित्य। फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? कन्नड़ साहित्य के, मलयालम साहित्य के, हिंदी साहित्य या बांग्ला साहित्य। देखिए, भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, तो उनमें अगर कोई रचना भारतीय नागरिक करता है तो वो जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने योग्य है। इसलिए जो सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता साहित्यकार की बात करें तो मलयालम साहित्य के थे, जिनका नाम था जी शंकर कुरूप। ध्यान रखें नाम भी आप, जी शंकर कुरूप। और इनकी कौन सी रचना पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ओडा कुजाई नामक रचना थी। ओडा कुजाई, ओडा कुजाई नामक रचना पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक की बात करें तो कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, एच.एस. वात्स्यायन। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। सर्वप्रथम हिंदी लेखक के तौर पर 1968 में चिदम्बरा नामक कृति पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ध्यान, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथा, कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, यानी एस भारतीय महिला जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जीती हूँ, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी या आशापूर्णा देवी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा नामक रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम या फिर आपका महाश्वेता देवी या महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ओवरऑल हम अगर प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशापूर्णा देवी को 1976 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और देखिए ये किस साहित्य से संबंधित थी, तो ये बांग्ला साहित्य से संबंधित थी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरस्वती सम्मान के अगर प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे, किसके? सरस्वती सम्मान के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य से शुरू किया गया? तानसेन सम्मान जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, पुलित्ज़र पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्ज़र पुरस्कार जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका के द्वारा जो है वो आपका दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है आपका ये दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर पत्रकारिता हो जाएगा। वोरलॉग पुरस्कार संबंधित है, वोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि, साहित्य, धर्म में प्रगति या फिर क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है कृषि। देखिए, नॉर्मन वोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्हीं के नाम पर जो है उन्हीं के सम्मान में कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ये वोरलॉग पुरस्कार। धर्म में प्रगति के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखें, टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? धर्म में प्रगति। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रैमी पुरस्कार यानी ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, अभिनय, गायन या बॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका संगीत। संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। 12वां प्रश्न, सिनेमा के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो उसे जो है देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अशोक चक्र, कालिदास सम्मान या ऑप्शन नंबर डी सरस्वती सम्मान। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम अगर बात करें तो देखिए श्रीमती देविका रानी इसका सही जवाब हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस
के द्वारा प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, या फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या महाराष्ट्र सरकार द्वारा? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। 15वां क्वेश्चन की निम्न में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो देखिए, जेमिनी गणेशन जो थे उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिल्म, पत्रकारिता, समाचार सेवा या खेल? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है आपका ये। श्रेष्ठ प्रदर्शन अगर कोई करता है तो उसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित पुरस्कार है। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित पुरस्कार आपका कौन सा है? विक्रम साराभाई पुरस्कार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है? खेल से संबंधित पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार नहीं है, क्योंकि ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका कृषि से संबंधित है। बाकी आपका देखिए ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं वो खेलों से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न है कि टाइलर पुरस्कार जो है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने के लिए जो है आपका टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा टाइलर पुरस्कार दिया जाता है? और ये देखिए, अगर मैं 2024 के टाइलर पुरस्कार विजेता की बात करूं तो उनका नाम था जॉन रॉकस्ट्रॉम, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि क्या है? सो फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की जो नकद राशि है वो है आपकी 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये इसकी नकद राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेलों का प्रशिक्षण देने वाले जो गुरु हैं उनको या कोच हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर 1 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन का कबाड़ा ना करें, इसलिए सही से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज़ जो है वो प्रदान किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष जो है वो 6 नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। देखिए कौन कौन से क्षेत्र में, तो मैं बात करूं, देखिए ये आपका चिकित्सा, भौतिकी और आपका रसायन तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और आपका शांति एवं साहित्य के क्षेत्र में। तो कितने क्षेत्र हुए टोटल? 6 क्षेत्रों में, यानी 6 नोबेल प्राइज़ जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन की नोबेल पुरस्कार जो हैं वो किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी वो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, जो कि कहाँ के निवासी थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के वैज्ञानिक एवं केमिकल इंजीनियर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्वीडन। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वो भारतीय जो थे उनको दिया गया, कौन थे और किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका साहित्य। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला प्रकाश प्रकीर्णन की खोज हेतु। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए इसका सही जवाब है चिकित्सा शास्त्र एवं शरीर विज्ञान। देखिए, हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला?
नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। 33वां क्वेश्चन आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, अर्थशास्त्र, साहित्य, गणित या फिर भौतिकी। दोस्तों मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति और भौतिकी तथा आपका रसायन के क्षेत्र में जो है आपका ये जो नोबेल जो दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणित। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है वो स्टॉकहोम एक शहर है स्वीडन का, वहाँ पर बांटे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, 1913। राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कब शुरू हुए, तो ऑप्शन नंबर सी 1954 में। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे, एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए मरणोपरांत अगर किसी को भारत रत्न दिया गया है तो वो प्रथम भारतीय जो थे वो प्रथम व्यक्ति जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मरणोपरांत की अगर कोई पूछता है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति हैं, भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन प्रथम विदेशी व्यक्ति की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको जो है 1987 में तथा इसके बाद नेल्सन मंडेला को 1990 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न सम्मान किसे मिला, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी.वी. रमन। सी.वी. रमन, भारत रत्न सम्मान किसे मिला, सी.वी. रमन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला हैं इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर या मदर टेरेसा। इसका करेक्ट जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। चलिए 42वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों से संबंधित व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर या फिर आपका दारा सिंह। ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है, दोस्तों परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारी भारतीय सेना है, चाहे वह जल सेना हो या थल सेना अथवा वायु सेना, अगर उसमें कोई वीरता के साथ जो है वो वीरता का परिचय देता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 44वां क्वेश्चन की कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण सुरक्षा पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 45 ब्लैक क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है आपका उत्कृष्ट समाज सेवा। ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।